एक मिनट। हेलो हेलो। गिव मी 1 मिनट। नमस्ते। मैं लैपटॉप पे भी खोल लूँ पहले अपना लाइव, ताकि मुझे इजी पड़ जाए चैट देखना। फ़ोन से है अभी। यस, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? जैम प्रिपरेशन में आई थिंक आप लोग बिज़ी हो गए इस समय, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आता है तो उसी की चिंता लगी रहती है। तो अच्छी बात है, अगर थोड़ी बहुत चिंता है तो नॉर्मल है, ठीक है। और थोड़ी बहुत चिंता होनी भी चाहिए, है ना। ये तो छोटा सा एग्ज़ाम है, जैम एग्ज़ामिनेशन। ये पहला पड़ाव है। अभी ये निकल जाएगा, उसके बाद मास्टर्स के लिए एडमिशन ले लोगे, फिर वहाँ शुरू होगी असली पढ़ाई और असली मोटिवेशन, या आगे क्या करना है लाइफ में। तो इस वक्त सही समय क्या होता है कि रिवीजन करने का, टेस्ट देने का। पीवाईक्यू को भी एक बार लगा लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको भी देखने का। अब जैसे पूरे टाइम तो सवाल लगाता नहीं है व्यक्ति, तो पीवाईक्यू को देख लिया कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, कोई रिजल्ट बेस आ रहे हैं तो उनको रीड कर लिया, है ना। अब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है सवाल लगाते लगाते, जो रिजल्ट बेस जैसे ग्रुप थ्योरी में आते हैं क्वेश्चंस, जो डायरेक्ट हो जाते हैं, अगर उनको आप देखते रहते हैं, है ना, तो वो आपको रिकॉल होता रहेगा, वो टॉपिक स्ट्रांग होता रहेगा। आप लोग पूछ सकते हैं अभी जो पूछना है। नवंबर में मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। वेबसाइट पे काम हो गया है लगभग, जैसे ही पूरी तरीके से टेस्ट बन गए हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, बट उसको वेबसाइट में डालना है। तो बहुत लेट डिसाइड करते हैं ना कि मेरा अब मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, आगे मुझे रिसर्च में जाना है, या मुझे प्रोफेसर बनना है, या मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट आया है, या मुझे मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, इसीलिए मैं एक रेपुटेटेड कॉलेज से एमएससी करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ब्रो, आई एम लाइव। ब्रो, कैन यू कम आफ्टर 15 minutes? आई एम लाइव ऑन यूट्यूब। या आई टेक ओनली 15 minutes. Yes. My voice is clear, I think, to you. सीखने का कोई एज नहीं है, जब जागो तब सवेरा। राइट। अगर आप जॉब पर फोकस करना चाह रहे हैं एमएससी के दौरान ना, तो स्किल पर ध्यान दीजिएगा। जितना भी समय यहाँ पे मिले, मिड सेम ब्रेक का, एंड सेम ब्रेक का, या जितने भी हॉलीडेज़ यहाँ पर पड़े, उस समय आपको टेक्निकल स्किल सीखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप कोर्स ही ऐसा चुनिए कि आप जॉब ओरिएंटेड हो, जहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो। अगर आप सॉफ्टवेयर या आईटी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं,
उससे बेनिफिट पहले ही हो जाएगा कि कोर्सेज आपके कॉमन रहेंगे, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज रहेंगे, प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्सेज रहेंगे। वो कोर्स के दौरान ही आपका प्रोग्रामिंग डेवलप होगा। रियल एनालिसिस के क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आपका कहीं ना कहीं डेफिनेशन पॉइंट में आपका वीकनेस है, रिजल्ट शायद आप ठीक से लगा नहीं पाते हैं। ठीक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को चेक करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उन सबके रिजल्ट्स पहले देखें कि कौन सा रिजल्ट्स कब लग रहा है। अगर अप्लाइड अप्रोच में प्रॉब्लम है तो पीवाईक्यू को देखें, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज़ का सम निकालना या टेलीस्कोपिक सीरीज़ लगाना, ये सब सारी चीज़ें। गुड इवनिंग। अगर उसमें कन्फ्यूजन है तो एडमिशन ले लीजिए जहाँ पीएचडी या रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे सेमेस्टर में पढ़िए, प्रोफेसर से गाइड लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि अब मेरा इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि हो सकता है आपके विचार बदल जाएं कॉलेज में जाने के बाद। फिर प्रोफेसर से गाइड लीजिए। आपको अगर समझ आता है कि हाँ मेरा प्योर जैसे मैं सोचता था मैं प्योर पे कुछ करूँगा और मेरा प्योर अभी भी अच्छा है, तो प्योर को पकड़ लीजिए। कॉलेज जाने के बाद आपको लगता है कि मेरा प्योर समझ ही में नहीं आ रहा है, अप्लाइड मेरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी लगती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉन लीनियर डायनेमिक सिस्टम है, बहुत बहुत अप्लाइड पोर्शन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आगे काम आने वाला है। अगर ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो उसको पकड़ लो। अनुज, आईआईटी जैम का पैटर्न और डिफ़िकल्टी, पैटर्न तो फिक्स रहता है, डिफ़िकल्टी को प्रिडिक्ट मत करो और वेटेज को भी प्रिडिक्ट मत करो। अब जो टीआईएफआर को, एनबीएचएम को, ऐसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ठीक है। लेकिन मैंने एक बार प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू लिया था, उन्होंने तो ये भी बोला था कि अगर आप सीएसआईआर जैसे एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टैंडर्ड बुक आप तभी फॉलो करिए जब आप किसी अच्छे कॉलेज में जाकर मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको वो स्टडी मटेरियल जहाँ से मिल रहा है वो, और पीवाईक्यू जो सिलेबस है उसी डोमेन में काम करिए। बाकी यूट्यूब पर एमपीटीएल के लेक्चर्स पड़े हुए हैं प्रोफेसर्स के। एमएससी स्टूडेंट्स ज़्यादातर प्लेसमेंट ही चूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स रिसर्च तो बहुत कम ही लोग चूज़ करते हैं। श्रीधर, बस थोड़ा बहुत आया समझ में ना। तो अब अनुज, अब अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है
अभी गोल ये क्लियर हो गया है, तो पहला पड़ाव क्या है तुम्हारा, जैम एग्ज़ामिनेशन निकाल कर उस इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटी देना जहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स पर फोकस किया जाता है, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, मद्रास। अगर आईआईटी की बात करें तो अगर ये मिलता है तो इन पे, नहीं भी मिलता है तो एनआईटी में ढूंढें जो मैथमेटिक्स, फिर कंप्यूटिंग जैसे कोर्स मत लो, क्योंकि प्रोग्रामिंग फिर आपको मैथमेटिक्स को डिस्टर्ब कर सकती है इफ़ यू रियली वांट टू डू रिसर्च इन योर डोमेन। ठीक, इनको पकड़ लिया, फिर वहाँ पे सेमेस्टर वाइज चल रहे कोर्सेज पर ध्यान दिया और प्रोफेसर के कांटेक्ट में रहे, उनसे गाइड लिया। उसके बाद भी अगर यही विचार हैं तो बिल्कुल सही रास्ते में हो। फिर आगे चल के CSIR नेट या गेट या TIFR या NBHM, ये सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को टारगेट करके अपना PhD कंटिन्यू करना। एडटेक प्लेसमेंट जनरली JEE सिलेबस पर होते हैं। जैम रिलेटेड एडटेक कंपनी भी आती हैं पर कम आती हैं। सेकेंड ईयर स्टूडेंट IIT जैम एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। करंट, ये कैसे डिसाइड करे कि प्लेसमेंट में जाना है कि रिसर्च में जाना है। अभी ये डिसाइड कर लिया है ना कि मुझे जैम देना है, तो जैम दो, कॉलेज में एडमिशन लो। एक बार वहाँ पहुँचो तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ही तुमको बता देगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जो कंफ्यूज हैं वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं। अभी आओगे, तरह तरीके के लोग मिलेंगे, है ना, उनका अलग प्लान होगा, उनकी बातें सुनोगे, इनकी बातें सुनोगे, एक्सप्लोर करोगे। IIT इज़ नॉट ऑल अबाउट एजुकेशन, ये एक्सप्लोर करने की एक बहुत बेहतरीन जगह है। इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है कि आप पहुंचिए तो आप खुद कहेंगे। आफ्टर PhD जॉब के लिए टीचिंग जॉब में फिर जाओगे ना, या साइंटिस्ट बन सकते हो, मैथमेटिशियन बन सकते हो। एज अ साइंटिस्ट इसरो में जुड़ सकते हो, DRDO जैसे संस्थान में जुड़ सकते हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग में काम कर सकते हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो अंडर किसी प्रोफेसर के। बाकी आपने उनकी गाइडेंस सुनी जिनके मैंने इंटरव्यू लिए प्रोफेसर्स के। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है लाइफ में एक्सप्लोर करना, सीखते रहना और मनी भी साथ साथ अर्न करना और मैथमेटिक्स से रिलेटेड डोमेन में रहना लाइफ टाइम। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं PhD करूँगा नहीं करूँगा, नहीं पता, पर मुझे अच्छा लगता है बस एक्सप्लोर करना, इसी डोमेन में काम करना। हो सकता है वो एज अ टीचर में कहीं काम करूँ या अपनी डोमेन में कुछ काम करूँ, समझे?
हो सकता है गेट और नेट का पढ़ाऊँ आने वाले 1-2 साल में। तो ये सारी चीज़ें। और कुछ? आईआईटी में एमएससी के लिए ये नंबर 35 टू 60 कह सकते, ठीक है, 35 टू 60 ये रेंज बताया है। वो तो मैक्स बोल दिया, उससे भी कम रहता है। बैच एक ही होता है एमएससी मैथमेटिक्स का, लेकिन बहुत से कोर्सेज क्या होते हैं कि आप यूजी के स्टूडेंट के साथ कॉमन हो सकते हैं, आपके जो 4th ईयर में हैं या जो बीएस मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर आते हैं। योगराज, थैंक यू। तो प्रोफेसर मुझे लगता है कि उनसे बेस्ट कौन ही गाइड करेगा। तो अगर वो कह रहे हैं तो बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास और बहुत बहुत नॉलेज है। बहुत सिंपल रहते हैं, ये एहसास दिलाते हैं कि आप ओपन रहे उनसे सवाल पूछने के लिए, पर बहुत बहुत डीप नॉलेज रखते हैं अपने अपने डोमेन में जितने भी प्रोफेसर हैं यहाँ पे। अब देखो ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप इन प्रोफेसर से बात करिए, फिर इनका लीजिए उनका लीजिए, तो ऐसे नहीं होता है ना काम। उनके ऊपर भी है क्या वो फ्री हैं कि नहीं। और मुझे अपने चैनल में सबका एक ही डोमेन में सारा नहीं भरना है ना। फिर मैथमेटिक्स के अगर 2-3 ले लिए, अगर शायद एक और लूँ तो इनफ है। तो कुछ और भी तो एक्सप्लोर करना चाहिए ना, हो सकता है वो आपके ही काम आए। हाँ, यस, यस योगराज। वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, क्लासेस हैं, कोर्स करिकुलम अगर आप वहीं पढ़कर वहीं ख़त्म करते हैं, कुछ समय मिलता है, दिन में 2-3 घंटा निकाल सकते हैं, अपने ऊपर लगा सकते हैं। बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जा सकते हैं, खेल सकते हैं। अब मेरा तो सब सेल्फ स्टडी से ही हुआ है, कोई तो कोचिंग तो कोई लिया नहीं हमने। तो आपके सामने है एग्जाम्पल। With MSc in IIT, how much range of salary as lecture in BTech? इसका क्या मतलब हुआ कि बीटेक को पढ़ाओगे या बीटेक प्लेसमेंट की सैलरी पूछ रहे, या कंपैरिजन पूछ रहे बीटेक सैलरी का और एमएससी सैलरी का?
बीटेक कॉलेज क्या? हम्म? योगराज बोला तो मैंने। मुझे एनालिसिस पसंद है, पर उसके सारे पार्ट, एनालिसिस बहुत बड़ा डोमेन है, फिर उसमें कुछ डोमेन मुझे नहीं पसंद है और कुछ डोमेन में मुझे इंटरेस्ट है। तो एनालिसिस कह सकते हैं आप पसंद है, लेकिन साथ ही साथ अप्लाइड भी पसंद है। और अप्लाइड के जो डोमेन है उनमें उनमें मैंने ज़्यादा कवर किया है। अब जैसे एनालिसिस में सबसे पहले आप एनालिसिस 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें रियल एनालिसिस जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब आप एनालिसिस 2 में जाते हैं, मेजर थ्योरी और इन सब चीज़ों में, फिर फंक्शनल एनालिसिस पर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी डोमेन है और ये हाई क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं, इतने इजी नहीं है। ग्रुप थ्योरी को सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तो रीड करना स्टार्ट करो, उनके रिजल्ट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, और फिर अप्लाई करना स्टार्ट करो। कहीं से भी 2 मॉक टेस्ट भाई, मेरा नवंबर में आ रहा है, ये एक्सप्लोर खुद करो। स्टैंडर्ड बुक ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, आप ज़रूर देखिए। वैसे भी स्टैंडर्ड बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है आईटी जेम एग्जामिनेशन के लिए। हर्ष इंगोरानी। अगर जो ऑडियंस मुझे वो देख रही है जो ऑलरेडी मास्टर्स कर रही है कहीं से, तो लिंक्डइन में मेरे साथ कनेक्ट हो सकती है। नए एस्पिरेंट्स हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हुई, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। करंट आईआईटी में क्लासेस की टाइमिंग होती है 3 आवर टू 5 आवर, ये रेंज है, ठीक है। श्रुति, आप मुझे पहली बार देख रहे हो। केमिस्ट्री में मैं अब आईआईटी जेम का तो उतना कुछ बता नहीं सकता, लेकिन एक समय में मैं केमिस्ट्री पढ़ाया करता था +2 स्टूडेंट्स को। दो ढाई साल पहले इसी नाम से जो मैंने नाम बताया आपको। पर केमिस्ट्री प्रोफेसर को मैं अप्रोच कर सकता हूँ आपके लिए कि वो कुछ गाइड अगर देना चाहें तो दे दें। ठीक है। अरे योगराज, 12th के मार्क्स पर उतना मत फोकस किया करो, चाहे 200 आया हो 100 में, मैटर नहीं करेगा कुछ। पुतिन मैंने बताया तो, मैं
प्रोफेसर को अप्रोच करूँगा, ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री के, वो बढ़िया गाइड करेंगे। अब योगराज फ्यूचर का सोचो कि अब आगे क्या करना है मुझे, उस पर ध्यान दो। पास्ट की अचीवमेंट अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो पाना है उस पर फोकस करो। जो लोग सीनियर हैं, अपने छोटे भाइयों बहनों को इस चैनल को ज़रूर अवेयर कराएं। टेस्ट मेरे ऑलरेडी बन गए हैं, बस मुझे ऑनलाइन डालने हैं वेबसाइट पर। नेक्स्ट मंथ तक वो तैयार हो जाएंगे। अरे योगराज भाई, MSc IIT में एक्सटेंड भी होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत सारे सब्जेक्ट में बैक आती रहेगी तो हो सकता है। फ़िलहाल अभी फोकस करिए अपने जैम एग्ज़ामिनेशन पे, अपना अच्छा कॉलेज चूज़ करने में स्मार्टली, और फिर उस पर काम करिए। मैथमेटिक्स में जेईई मेंस के लिए अपने फाउंडेशन पर काम करिए। जो मेजर पोर्शन आता है उस पर काम करिए, जो कैलकुलस का पोर्शन है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए RD शर्मा प्रिफर कर सकते हैं, उसमें गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। और कुछ स्टैंडर्ड बुक पे नहीं जा रहे हो तो सिंगेज पब्लिकेशंस को फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास। जितना अच्छा अप्रोच लेके चलोगे +2 में, बेस मजबूत करने के लिए। अब +2 लेवल के लिए बहुत अच्छी बुक है। इवन NCERT में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको इम्प्रूव करेगी मैथमेटिक्स में। मुझे बार बार कोई कॉल कर रहा है, मैं काट रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। और सीख रहे हैं, सभी सीख रहे हैं योगराज। मैं डाउट सेपरेट करके बताऊंगा ना, जेई का पहले जेई वाले को और BSc का जो पूछा उसको।
नहीं, आईआईटी में एडमिशन के लिए बीएससी के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखोगे जिस आईआईटी में नहीं मांगा जा रहा है अभी तक, एनआईटी एडमिशन के लिए है जो कि 60% मेंटेन करने हैं। पुतिन अली, पेपर प्रिडिक्ट मत करिए आईआईटी जैम का, जैसा भी हो अपना प्रिपरेशन का फोकस करें। योगराज चैनल को फॉलो करिए, उसमें प्रीवियस वीडियो देखिए। अगर आपको मेरे बारे में जानना है, मेरा रैंक क्या था क्या नहीं था, ये सब चीज़ें मैटर करती नहीं है, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप फिर भी विज़िट करिए। आप इन चीज़ों पर देखना चाहे तो आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं। क्योंकि कॉलेज में आकर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा रैंक लाने के बाद, ज़्यादा रैंक का मतलब कि बहुत अच्छी रैंक लाने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ लोग डबल डिजिट रैंक लाने के बाद भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। पुतिन पुतिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा डोमेन किस में स्ट्रांग है ज़्यादा। अगर करियर वाइज अपॉर्चुनिटी देखोगे तो मैथमेटिक्स में बहुत बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं करने को। योगराज बता रहा हूँ अभी, अली स्टडी करिए, अपना 1 आवर 2 आवर निकालिए इन टेस्ट सीरीज़ के अलावा, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब क्वेश्चन को काउंट मत करिए, अगर आपको काउंटिंग ही करनी है तो आप 1 आवर 2 आवर का प्रैक्टिस करिए, उसमें जितने क्वेश्चन आपके हो जाएं अपने कंफर्ट टॉपिक को पकड़कर। कोर टॉपिक को ही उतना इफिशिएंट स्ट्रॉन्ग कर लो, स्कोर बेहतर हो जाए। योगराज स्टार्टअप कल्चर ही बहुत बढ़िया है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, लेकिन मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें सही नहीं लगी हैं, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। ये एक अलग टॉपिक है, हालांकि इस पर भी 3 मिनट की वीडियो बनाई है। एंड ऑफ कोर्स आगे चल के अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस में बात कर रहे हो तो कनेक्टेड तो है ही। अभी प्लेसमेंट चल रहा है, 3rd सेमेस्टर में हूँ मैं, और मुझे अपना ही काम करना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, और मैं ऑलरेडी अर्न कर भी रहा हूँ। कानपुर सिटी में मैं प्राइवेट कोचिंग में एज अ टीचर काम भी करता हूँ। ठीक है, ठीक, तो मैं आपको मिलता हूँ बाद में। तो लास्ट क्वेश्चन, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगा, सी मिलेगा, ऑलरेडी मैं बहुत लोगों के रिप्लाई देता हूँ टेलीग्राम पे, और मेरा ये रहता है कि अगर किसी ने भी रिप्लाई किया है और अगर मेरी नज़रों में वो आया सवाल, तो उसी समय मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। वो 1 सेकंड में नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा मुझे टाइप करने में जितना समय लगता है। जैसे अभी 8 बज रहा है, किसी का अगर 8 बजे मैसेज आया तो वो 8 बजे ही रिप्लाई जाएगा, अगर मैंने देखा तो। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम की बहुत वैल्यू है, और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कुछ भी सोचे कि
शायद इसके पास कोई टाइम नहीं है, या ये व्यक्ति ऐसा है या वैसा है, नहीं पढ़ता। मुझे अपने काम से मतलब है, और अगर हो सकता है कि ना देखूं तो हो सकता है फिर अगले दिन या 2 दिन बाद रिप्लाई आए। तो जिस मोमेंट पे देख रहे हैं उसी मोमेंट पे आता है, राइट। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय, ठीक है।